हेलो बच्चों। हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहली वीडियो एंड हो गई थी, तो मैं आगे बता रहा हूँ। उसमें आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, एक सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसमें पहले एक ही क्वेश्चन हो पाया था ग्राफ का। आपको हम दूसरा ग्राफ का एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे कि आपका आ जाए, पहली क्वेश्चन है 2x माइनस 7y इक्वल में 6। सेकंड है 5x माइनस 8y। सेकंड इक्वेशन, और गैप दे लेते हैं यहाँ पे। 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y इक्वल में -4। तो जैसे मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले हमारा काम होता है x या y, इन दोनों में से किसी भी एक को लेफ्ट हैंड रहने देना या सेपरेट कर देना। x और y में से किसी एक को सेपरेट कर देना। तो जैसे x आपने यहीं रहने दिया, मैं यहाँ से y को हटा रहा हूँ, तो 2x यहीं रहेगा, माइनस का 7y इधर आके प्लस का 7y हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x के आगे मैंने आपको बताया था 2 आ रहा है, 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। x आ गया 6 प्लस 7y अपॉन में 2। ओके, अब पहला काम, आपने y की जगह वैल्यू पुट करनी है। अब y की जगह वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि कैंसिल हो जाए, ऐसा ना हो कि कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो y की जगह मैं अगर 0 पुट कर दूँ तो 7 इंटू 0 0, और 6 प्लस 0 6 होता है, और 6 2 के टेबल में आता है, तो y की जगह 0 हम पुट कर सकते हैं। तो y बराबर मैं 0 ले रहा हूँ, y इक्वल 0। तो x कितना आ जाएगा, 6 प्लस 7 इंटू 0 अपॉन में 2। तो 6 प्लस 0 अपॉन में 2 कितना आएगा, ये 6 अपॉन में 2, 3 आ गया ना। पहला पॉइंट निकल गया। सेकंड, अब हम दोबारा लेते हैं, x बराबर है 6 प्लस 7y अपॉन में 2। अच्छा, पहले आप 0 ले चुके हो, अब y की जगह वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, क्या पुट करेंगे, देखो y की जगह अगर आपने 1 लिया तो 7 1 जा 7 होता है, और 7 प्लस 6 13 होता है, 13 2 के टेबल में नहीं आता। आप 2 पुट करेंगे, 7 2 जा 14, हाँ 2 पुट कर सकते हैं, तो y बराबर 2 रख दिया। वैसे एक सिंपल तरीका होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वैल्यू ढूंढने में इतने, क्योंकि यहाँ तो अपॉन में 2 आ रहा है, यहाँ पर अपॉन में 2 में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब अपॉन में कई बार 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो ढूंढने में भी बड़ी दिक्कत आती है कि कौन सा नंबर होगा जिससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो पहली वैल्यू आई है ना, जो आपकी पहली वैल्यू, आपने पहली वैल्यू पुट की थी, पहली वैल्यू आपने 0 पुट की थी ना, उसमें डेनोमिनेटर ऐड कर देना, नीचे वाला डेनोमिनेटर क्या कर देना, उसमें ऐड कर देना। तो नेक्स्ट वैल्यू y की आपने वो रखनी है। क्या बोला मैंने, समझ में आया। आपने जो वैल्यू पहली वैल्यू y की पुट की थी, आप उसमें क्या करेंगे, डेनोमिनेटर ऐड कर देंगे। पहली वाली वैल्यू जो आपने y की पुट की है ना, उसमें आप डेनोमिनेटर ऐड कर दीजिए, तो सेकंड वैल्यू आपने वो रखनी है। तो 0 प्लस 2, तो यानी y की जगह पर अपनी 2 रखना है। सिंपल वे है कि जो पहली वैल्यू आपने पुट की थी उसमें आप डेनोमिनेटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपने y की सेकंड वैल्यू वो पुट करनी है। तो कितना आएगा, x 6 प्लस 7 इंटू 2 अपॉन में 2 कितना आएगा, 6 प्लस 14 अपॉन में 2 ना, कितना आ गया ये तो आ गया 20 अपॉन में 2, 10 आ गया ना। ये टेबल बना लेते हैं, टेबल तो काम आएगी, टेबल तो बना लिया करो। x y, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x कितना आया था आपका, x आपका आया था 3। y की वैल्यू 0 रखो ना यहाँ पे, 7 0 0, 6 प्लस 0 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 3 होगा ना। नेक्स्ट, y की वैल्यू 2 रखने पे
एक्स मेरा आया था 10। तो ये तो हो गया पहला। अब जरा सेकंड वाले में चेक करते हैं। अब सेकंड वाले में देखिए, अब आएगी वैल्यू रखने में आफत। देखो जरा क्या आएगा, 5x -4 है ना, माइनस का 8y इधर आएगी, प्लस का 8y हो जाएगा। अब क्या होगा, x यहीं पर आएगा, -4, 5 कहाँ पे जाएगा, अपॉन में जाएगा, 8y अपॉन में 5। अब y की वैल्यू पुट कीजिए। देखो y की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी तो 8 बन जाए 8, और 8 के 8 - 4 कितना होगा, 4 होगा। 4 डिवाइडेड बाय 5 होता ही नहीं है, होता है डेसिमल में होता है। क्या पुट करें अगली, 8 2 जा 8 बन जाए 8, नहीं होगा। 8 0 0 में भी नहीं होगा। फिर आपने क्या करा, देखते रहो, करो। 8 2 16 करा, 16 - 4 करेंगे तो 16 - 4 कितना आएगा, 16 - 4 आएगा आपका 12, नहीं होता। देखो अगर ज़्यादा वैल्यू रख के नहीं होता है तो फिर हम एक डेसिमल तक निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 3 रखी तो 3 रख के हो रहा है, 3 रख के काम चल जाएगा। तो y की वैल्यू मैंने 3 रख दी, क्या रख दी, y की वैल्यू 3। तो क्या बनेगा ग्राफ, -4 + 8 × 3 अपॉन में 5 कितना आएगा बच्चों, -4 + 24 अपॉन में 5 आ गया। तो x कितना आ गया, 20 अपॉन में 5 आ जाएगा ना। माइनस प्लस माइनस करते हैं, -4 + 24 20 आएगा, साइन बड़े नंबर का आता है, 5 4 20 होता है। ठीक है। अब कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, तो अब इक्वेशन को दोबारा लिख दीजिए। x इक्वल है मेरा -4y सॉरी -4 + 8y अपॉन में 5। तो y की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो y की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपने जो वैल्यू रखी है वो देख लीजिए। तो पहले वैल्यू आपने क्या रखी है, 3 रखी है, y बराबर 3 रखा है ना आपने। उसमें डेनोमिनेटर ऐड कर दीजिए। डेनोमिनेटर कितना है, पहले आपने y की वैल्यू 3 रखी थी ना, लिख दिया मैंने। इसमें डेनोमिनेटर ऐड कर दीजिए, तो डेनोमिनेटर ऐड करा, 5 आ गया। तो y की वैल्यू 8 आएगी, आपकी बार क्या आएगी, 8। चेक करते हैं, x इक्वल -4 + 8 × 8 अपॉन 5 तो x इक्वल -4 + 64 अपॉन में 5 कितना आएगा, ये 60 अपॉन में 5 तो 12 आ गया। कितना आ गया, 12। वैसे आप डेसिमल के एक पॉइंट तक निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि डेसिमल का एक पॉइंट हम शो कर सकते हैं ग्राफ कॉपी में बड़े आराम से। 2.5 आ रहा है, 2.3 आ रहा है, 2.6 आ रहा है, तो हम शो कर सकते हैं ना ग्राफ में। 10 लाइन्स होती हैं बीच में। इसका भी टेबल बना लीजिए। तो y की वैल्यू x और y, तो y की वैल्यू 3 रखने पे x आपका आया था 4, और y की वैल्यू 8 रखने पे x आपका आया था 12। बच्चों वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर देखा जाए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है नेगेटिव वैल्यू इसमें है नहीं। तो मैं नेगेटिव की तरफ लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, सिंपल। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका नीचे x डैश होता है, ये y डैश होता है, सॉरी ये y डैश होता है, ये x डैश होता है। ठीक है, नहीं बना रहा मैं ज़्यादा इधर की तरफ। उसके बाद क्या होता है आपका, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो x की वैल्यू और 12 तक है, 2 2 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है,
और इन 0 2 4 6 8 10 12 ग्राफ कॉपी में होते हैं, मेजरमेंट है 14 2 4 6 8 10 12 ओके 40। ओके पहला क्या है y0 x3 y0 x3। अच्छा y की वैल्यू 0 यहाँ पे आ रही है और x3 कहाँ पर आ रहा है, दोनों के सामने है। y0 होना चाहिए और x3 होना चाहिए, कहाँ पर आएगा यहाँ पे y0 x3। वैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था x एक्सिस में y 0 होता है, y क्या होता है 0 होता है, y 0 होता है, ठीक है। x एक्सिस में y 0 होता है, ठीक है। x एक्सिस में y का कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो a, 0 मान लो। x एक्सिस में याद रखना है y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, देख लो मैंने x की जगह पे तो a मान लिया, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y मैंने 0 मान लिया है। और y एक्सिस में क्या होता है सिंपल, y एक्सिस में क्या होता है बच्चों, y एक्सिस में x 0 होता है, y एक्सिस में क्या होता है x 0 होता है, x आपका 0 हो जाएगा और y एक्सिस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो ऐसे उसने बोला y0 x3, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा x एक्सिस में, तो y0 सिर्फ x एक्सिस में होता है, x एक्सिस में y0 होता है, ये बात हमें पता है। तो y0 चेक कर लीजिए, y0 x3 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है y2 x10, y2 यहाँ पे आ रहा है, x10 कहाँ पे आ रहा है, दोनों के सामने बिल्कुल। मैं तो बिना मेजरमेंट के कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा थोड़ा गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लीजिए, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, चौक सीधा मिला लेना, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है मेरी लाइन, ठीक है। थोड़ा चौक खुद मिला लेना, मेरी लाइन बार बार टेढ़ी हो रही है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा y3 x4, y3 y3 यहाँ पे आएगा, देखो y3 2 और 4 के बीच में आएगा ना, y3 x4, x4 कहाँ पे आ रहा है, x4 यहाँ पे आ रहा है ना बच्चों, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो खुद ही। y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा 2 एंड 4 के बीच में, और x की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगी दोनों के सामने। नेक्स्ट y की वैल्यू 8 है और x 12 है, y की वैल्यू 8 है और x 12 है, और x का 12 है, ओके। तो ये हो गया। अब ये लाइन आगे तक बढ़ा देना, अब इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आगे इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, देख लीजिएगा। तो क्या चेक कर सकते हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों। तो बच्चों आपको ग्राफ का टॉपिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने भी आपको आ गए होंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके ग्राफ नोट कर लीजिएगा और आप स्केल के थ्रू बनाइए। मैं तो बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ तो मेरा सही नहीं बन रहा है, आप स्केल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही बनेगा। बच्चों अब हम करते हैं आपका, अभी हमने जो करा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हमने सॉल्व करना सीखा ग्राफिकल से, अब हम इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखते हैं, इसी वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले 3 मेथड होते थे, पहले 4 होते थे। पहला ग्राफिकल, फर्स्ट ग्राफिकल आता था, सेकंड सब्स्टिट्यूशन आता था, थर्ड एलिमिनेशन आता था, और फोर्थ आपका आता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी है, सेम ग्राफिकल की तरह ही है, बस इसमें हम पॉइंट रखते हैं, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, बहुत इजी है। मतलब सब्स्टिट्यूशन तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो कुछ है ही नहीं। देखिए ग्राफिकल की तरह वैल्यू निकालना आपको आता ही है,
solve the linear equation, solve the linear equation by substitution method, by substitution method, substitution method। मतलब बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। देखो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हाँ बट कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए आपकी बच्चों, कैलकुलेशन गलत होगी तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन गलती करी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे पहला है पहला है x प्लस वाई, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल में 14, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल में 4, x माइनस वाई इक्वल में 4। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। सेम ग्राफिकल की तरह ही पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x या y में से किसी एक को अलग कर लेंगे, मतलब x को ही लेफ्ट में रहने देंगे या y को लेफ्ट में रहने देंगे, किसी एक को राइट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? राइट में ले जाएंगे, चेंज कर देंगे पोजीशन। तो जैसे मैंने x को यहीं रहने दिया तो प्लस का y इधर x का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब ग्राफिकल में तो हम वैल्यू पुट करते थे ना, y की जगह 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो x की वैल्यू निकलती रहती थी। अब हमने ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब हमने x और y की जगह पे वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो x की वैल्यू मेरी आ गई है 14 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। पुट x इक्वल 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की जगह पे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल 4 है। ठीक है, अब x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है आपने 14 माइनस वाई। किसके प्लेस पे? x के प्लेस पे। तो x के प्लेस पे क्या पुट करनी है आपने? 14 माइनस वाई। ठीक है, x के प्लेस पे आपने वैल्यू पुट कर दी 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा। अब 14 नंबर कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड में ले जाएंगे, नंबर वाले एक साइड होते हैं। 14 यहीं रहेगा, सॉरी माइनस 2 वाई ऐसे ही रहेगा। 4 माइनस 14 हो गया, माइनस 2 वाई बराबर कितना आएगा बच्चों? 4 माइनस 14 कितना होता है? माइनस 10। तो वाई यहीं रहेगा, माइनस 10 अपॉन में माइनस 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 5 आ गया ना। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पे? हम फर्स्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। x इक्वल मेरे को मिल गया था 14 माइनस 5 ना, तो y की जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए? y की जगह पे आप 5 पुट कर दीजिए। तो 14 माइनस 5, तो आपका x कितना आएगा? 9 आ गया। ये है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करा हमने इसमें? हमने दो इक्वेशन लिख दी, x प्लस वाई इक्वल 14 है, x माइनस वाई इक्वल 4 है। हमने पहले इक्वेशन से क्या करा? x की वैल्यू फाइंड कर ली। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x यहीं रहेगा, प्लस का y इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस वाई हो गई मेरी x की वैल्यू। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई 14 माइनस वाई, ये हमने क्या करा? सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। सेकंड इक्वेशन मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था ना। देखो x के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? 14 माइनस वाई लिख दिया, जो मेरा आ चुका था। तो x के प्लेस पे हमने लिखा 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इक्वल में 4। 14 माइनस वाई क्या होता है? माइनस 2 वाई होता है, इक्वल में 4। अब प्लस का 14 इधर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हमने सॉल्व कर लिया। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ ही। एक रूट वाला भी करवा देता हूँ, रूट 2x प्लस रूट 3y। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। रूट 2x
√2x प्लस √3y इक्वल में 0। नेक्स्ट √3x माइनस √8y इक्वल में 0। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। पहला काम क्या है हमारा? पहला काम हमें x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो √2x प्लस √3y आपका 0 है, तो √2x ऐसे रहेगा और √3y इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का √3y हो जाएगा। x आपका ऐसे रहेगा, माइनस √3y अपॉन में √2 आ जाएगा। आ गया? अब जो आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस √3y अपॉन में √2, चेक कर लीजिए। √2x प्लस √3y मेरा 0 है, 0 के इक्वल है, तो √3y इधर किसका हो जाएगा? माइनस का √3y हो जाएगा। और √2x है ना, तो √2 हो जाएगा, अपॉन में जाएगा, मल्टीप्लाई करने बाद डिवाइड में जाता है ना। तो x इक्वल माइनस √3y अपॉन में √2 पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? √3x माइनस √8y इक्वल 0 है। अब पुट कीजिए जरा, तो √3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √8y ऐसे रहेगा, इक्वल में 0। बच्चों मैंने क्या पढ़ा था? √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके आता 3, कितना आता है? माइनस 3y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल में 0। बच्चों ऐसे में तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? √2 और 1 का एलसीएम आएगा। देखो √2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? √2 ही आएगा। कितना आएगा? √2 और 1 का एलसीएम √2 आएगा। कल मैंने आपको बताया था डेनोमिनेटर में जो एलसीएम आता है वही डेनोमिनेटर में आना चाहिए। एलसीएम मेरा √2 आया ना, हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। तो जब एलसीएम √2 आया तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे अपॉन में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि √2 आ जाए? तो √2 1 जा √2 होता है, तो √2 की मल्टीप्लाई अगर नीचे करी तो ऊपर भी करेंगे। कितना आ गया ये? माइनस 3y, तो ऐसी रहेगा ये। और रूट की मल्टीप्लाई रूट के अंदर हो जाती है, तो √16 आएगा। 8 की 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है ना, तो √16y इक्वल में 0। तो बच्चों माइनस 3y ऐसी रहेगा। √16y बेटा कितना होगा? माइनस का 4y होगा ना, 16 का रूट तो 4 होता है ना। बच्चों माइनस 7y आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। माइनस 7y बराबर 0 आ गया, तो y आपका कितना आ गया? 0 अपन माइनस 7, तो y आपका कितना आ गया बेटा? 0 आ गया ना। और जब y की वैल्यू निकल चुकी है तो x की भी निकाल लेंगे, x भी 0 आएगा। अब y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे ना, तो x भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और, बच्चे करा नहीं रहा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझा रहा हूँ, ठीक है? चलो करा देते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में है 2.3। बच्चों क्वेश्चन नोट कीजिए। चलो आपको 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट आप इसे सोचिए कैसे होगा। वीडियो पॉज करके
क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो बच्चों, पहली बात इस क्वेश्चन में डेसिमल आ रहा है, बच्चे डेसिमल में कैलकुलेशन मिस्टेक। आज बच्चों की डेसिमल मिस्टेक नहीं होती, वो कोई अच्छी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपको इसे पहले आप सिंपल भी बना सकते हैं। डेसिमल 1 नंबर के बाद है तो डेसिमल हट के अपॉन में 10 आ जाएगा। डेसिमल 1 नंबर के बाद डेसिमल हट के अपॉन में 10 आ जाएगा। एक डेसिमल हट के अपॉन में 10 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, डेसिमल हट के अपॉन में 10 आएगा, डेसिमल हट के अपॉन में 10 आएगा, डेसिमल हट के अपॉन में 10 आएगा। तो इक्वेशन क्या हो गई है? 2x अपॉन में 10, 3y अपॉन में 10, 13 अपॉन में 10, यहाँ आया 4x अपॉन में 10, 5y अपॉन में 10, 23 अपॉन में 10। ओके, अब क्या होगा? एलसीएम ले लो, 10 ही आएगा। तो यहाँ आपका 2x प्लस 3y, बेस सेम है तो एलसीएम वही है ना, डेनोमिनेटर पहले सेम है तो ऊपर वाला ऐसे उतर जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपकी इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y इक्वल में 13। ठीक है, यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा, 10 आएगा एलसीएम, 4x प्लस 5y 23 अपॉन में 10 हो जाएगा ना, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस 5y इक्वल में 23। तो अभी सिंपल बन गई क्वेश्चन बच्चों, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। पानी भी क्या रहा हूँ, ट्राई कीजिए। आपने ट्राई कर लिया होगा बच्चों, चलो देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन 2x प्लस 3y 13 आई, दूसरी क्वेश्चन आई 4x प्लस 5y इक्वल 23 आई। तो पहला मैंने आपको क्या बताया था, एक्सएल निकाल लेते हैं, क्या आएगी? 2x इक्वल 13 प्लस का 3y इधर आगे माइनस का 3y हो जाएगा। x यहीं रहेगा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा ना, 13 माइनस 2y, 13 माइनस 2y, 13 माइनस 3y सॉरी, प्लस का 3y जाके माइनस का 3y हो गया, तो 2x यहीं रह गया था। अब 2 कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या भाई? 13 माइनस 3y इक्वल में अपॉन में 2, अपॉन में 2। तो x की जो आपकी ये वैल्यू आई है, x इक्वल 13 माइनस 2y 3y सॉरी 13 माइनस 3y अपॉन में 2 पुट इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में से पुट कर दीजिए, करे पुट, देखिए जरा क्या आएगा आपका। अब ये आपका आएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे आएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल में 23। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। तो अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बच गया आपका? 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल में 23। कितना आएगा ये? चेक कीजिए, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल में 23। अब चेक कीजिए, 26 माइनस 6y प्लस 5y क्या होता है? माइनस का y होता है ना, माइनस 6y प्लस का y क्या होता है? माइनस का y होता है, इक्वल टू 23। तो माइनस वाई यहीं रहेगा, 26 इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो वाई आपका 3 आ चुका है। अब वाई की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है, वाई की वैल्यू क्या करेंगे आप? यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका एक्स भी निकल जाएगा। कितना आएगा? एक्स इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, वाई की जगह पे 3 आ जाएगा ना, अपॉन में 2। कितना आएगा? 13 माइनस 9 अपॉन में 2, 13 माइनस 9 अपॉन में 2, तो आपका आ गया 4 अपॉन में 2,
4/2 कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स आपका कितना आ गया, एक्स आ गया आपका 2। बच्चों वीडियो पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे। अब एक क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो मैं एक साथ ही बनाऊंगा सारी। आज हम ग्राफिकल मेथड हमने सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा। आज मैं एक एलिमिनेशन मेथड भी बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करना सिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले तो कई बार आ चुका है आता ही था पहले, तो काफ़ी बार आया क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y और 2x + 3y इक्वल में 11, पहली क्वेश्चन। दूसरी 2x - 4y, 2x - 4y इक्वल है -24। और आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। y बराबर mx + c, m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। और हमें दे रखा है y बराबर, हमें गिवन है y बराबर mx + 3 फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m की वैल्यू तो बात की बात है, पहले x की तो निकाल लें, x और y। पहले हम x और y निकालेंगे, उसके बाद m की वैल्यू देख लेंगे। पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन से ही करा देता हूँ, एलिमिनेशन उसके बाद बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। तो पहला काम हमारा सब्स्टिट्यूशन में, पहले क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x बराबर इक्वल 11 और प्लस का 3y इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, x यहाँ रहेगा। 11 - 3y अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब जो हमें x की वैल्यू मिली है 11 - 3y अपॉन में 2, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड, x इक्वल 11 - 3y अपॉन में 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड। जरा पुट करना बच्चों, इक्वेशन क्या आपकी 2x - 4y -24 है ना। 2 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे क्या आएगा, x की प्लेस पे तो क्या आ जाएगा 11 - 3y अपॉन में 2। एक्स के प्लेस पे तो ये वैल्यू आ जाएगी ना जो हमने अभी निकाली है, 11 - 3y अपॉन में 2। लेकिन ये 4y तो अपने प्लेस पे रहेगा ना, क्योंकि हमने इस 4y को सुना क्या, ये 4y तो ऐसे ही रहेगा। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1 बचा। 11 - 3y रहेगा -4y -24। ये 11 माइनस कितना आएगा, -3 - 4 क्या होता है बच्चों, -7y होता है, -24 प्लस का 11 इधर आएगा, इक्वल के राइट में आएगा। तो जब किसी नंबर को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है ना, तो -7y ऐसे रहेगा, -24 प्लस का 11 इधर आ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो बच्चों y कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे लिख दूँ -7y आएगा -35, कितना आएगा -35 आएगा। चलो y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे वो निकाल लेंगे। तो y मेरा कितना आएगा, y आएगा मेरा -35 अपॉन में -7। तो y मेरा आ गया 5, कितना आ गया y मेरा 5 आ चुका है y। अब y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू पहले हम यहाँ पे
यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल है मेरा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 है ना। तो y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा 5, तो y की जगह 5 लिख लेते हैं। x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या आया, y की जगह पे मेरा आया था 5। 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो कितना आएगा ये 11 माइनस 15 कितना होता है -4 अपॉन में 2 कितना आ गया -2 आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा x और y की वैल्यू आई है। अब हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा y बराबर y इक्वल एम एक्स प्लस 3 है ना। तो y आपका कितना आया था, y आपका आया था 5, कितना आया था 5, m x कितना आया था, x आया था आपका -2, कितना आया था -2 प्लस 3, तो ये आएगा 5 -2m प्लस 3। भाई प्लस का 3 इधर ले आओ, नंबर वाले साइड करते हैं। 5 माइनस 3 -2m कितना आएगा बच्चों, अब ये आएगा आपका 5 माइनस 3 2 इक्वल -2m। ठीक है, आपका ये आ चुका है ना, 2 इक्वल -2m, m ये रहेगा, -2 कहाँ जाएगा नीचे, अपॉन में जाएगा ना। तो 2 अपॉन में -2, m आपका आ गया -1, कितना आ गया m आपका -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, पेपर में कई बार आ रखा है, इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड और वर्ड प्रॉब्लम एक साथ ही करेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए तो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो का आपको मेरा वेट करना पड़ेगा आपको। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया हमारा, ग्राफिकल हो गया, अब हम एलिमिनेशन मेथड भी कर ले। अच्छा, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अब करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी है एलिमिनेशन मेथड भी। देखो एलिमिनेशन मेथड में दो मेथड होते हैं, एक एडिशन मेथड होता है, एक सब्ट्रैक्शन मेथड होता है। हाँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन और करवाने पड़ेंगे जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, या थोड़ा डिफरेंट टाइप के, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही करवाऊँगा। हाँ जी, देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल में 5 है। बच्चों अगला इस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड, पहले लिख देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बहुत इजी है, जैसा आपका है x प्लस वाई बराबर 5 है, इक्वल में 5, x बराबर वाई इक्वल में 5। नेक्स्ट है आपका 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल में 4 है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से समझ रहे हो, एलिमिनेट करना, किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना है मुझे, या तो मुझे x को एलिमिनेट करना है या मुझे y को एलिमिनेट करना है, या तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा या मैं y को एलिमिनेट करूंगा। और लेकिन एलिमिनेट करने के पहले कोई बराबर तो हो, या तो x को बराबर कर दीजिए या y को बराबर कर दीजिए। देखो मैं इसमें x को भी बराबर कर सकता हूँ, y को भी बराबर कर सकता हूँ, मैं दोनों को बराबर करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं x को इक्वल करूंगा तो क्या आएगा और y को इक्वल करूंगा तो क्या आएगा, मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ एक बार। आप देखिए, पहले मैं कर रहा हूँ x को इक्वल, तो x की टर्म, यहाँ पे x क्या आ रहा है, यहाँ पे x के आगे कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है, तो पहले इक्वल तो करना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो चेक कर लीजिए, पूरी इक्वेशन में आप काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, ऐसा कुछ नहीं है, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पूरी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल 5 दे रखा था और मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, क्यों करा, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में 2x आ रहा है,
और यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो हम जानते हैं एक्स में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बन जाएगा। तो इससे मेरा एक्स वाली टर्म मेरी इक्वल आ जाएगी, और मुझे एक्स वाली टर्म को इक्वल ही करना था। अब चेक कीजिए, 2 की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 की वाई में करेंगे 2y आएगा, और 2 5 10 आएगा। और नीचे वाली क्वेश्चन से उतार दीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। बच्चों मुझे एलिमिनेट करना है, और x वाली टर्म मेरी इक्वल हो चुकी है, तो मुझे x वाले को एलिमिनेट करना है। लेकिन क्या ये 2x प्लस का, ये 2x प्लस का क्या ये एलिमिनेट हो सकता है? हम जानते हैं प्लस और प्लस तो प्लस ही होते हैं ना, एलिमिनेट कैसे हो जाएगा? ठीक है भाई, प्लस और प्लस तो ऐड होते हैं ना, प्लस और माइनस माइनस होते हैं ना, तो यहाँ तो माइनस नहीं आ रहा है तो प्लस ही आ रहा है, तो 2x प्लस 2x तो 4x हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, नीचे वालों के साइन हम चेंज कर देंगे। इसे सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं वैसे। नीचे वालों की यहाँ पे 2x आ रहा है तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3y प्लस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस का। अब साइन सभी के चेंज होंगे। अगर स्टार्टिंग में आपने सब एक का साइन चेंज किया, सभी के करने पड़ेंगे आपको। ये 2x प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का 3y प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आया आपका 2y प्लस 3y कितना आएगा 5y आएगा, और यहाँ कितना आएगा 2y प्लस 3y 5y होगा ना, और ये कितना आएगा 10 माइनस 4 6 आएगा। तो y आपका आ चुका है 6/5, तो y की वैल्यू आई 6/5। और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पहली क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू पहली क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा x प्लस वाई इक्वल 5 है, कितना आएगा x प्लस वाई कितना है 6.5 इक्वल में 5 है। तो अब नंबर वाले एक साइड कर देंगे, 5 माइनस 6/5, यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा ना बच्चों, एलसीएम 5 आएगा। फिर मैंने बताया डेनोमिनेटर में जो एलसीएम आता है वही आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ रहा है, 1 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 5 जो 25 माइनस 6 कितना आएगा, ये आपका x आ गया 19/5। अच्छा वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब इसी को मैं एक बार दोबारा एक y को इक्वल करके भी कर देता हूँ कि y को अगर इक्वल करता तो क्या आता। तो आपका x का y आया आपका 6/5 और x आपका आया 19/5। चेक कर लीजिए। अब मैं आपको y को भी इक्वल करके दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके बच्चों से नोट कीजिए। देखो बच्चों, अगर मैं y को इक्वल करता इस वाले क्वेश्चन में y को इक्वल करता तो रिजल्ट क्या आता, x प्लस वाई इक्वल में 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल में 4 है। अब मैं y को इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ y 3 है ना, ऊपर 1 है, तो अगर ऊपर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3y हो जाएगा, और नीचे भी 3y है, इसका मतलब y वाली टर्म इक्वल हो जाएगी। तो मुझे y वाली टर्म को इक्वल करना है, तो यहाँ y 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके आगे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, इसके आगे 1 है ना। वैसे होता क्या है कि दोनों के कोफिशिएंट के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, और जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट उसकी मल्टीप्लाई नीचे, इक्वल करने का तरीका होता है। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x आएगा प्लस 3y आएगा, 3 5 जा 15, और 2x माइनस 3y 4 आ गया। अब आपको दिख रहा है y वाली टर्म इक्वल हो चुकी है, और अच्छी बात है दोनों का साइन पहले ही अलग है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है आपको। प्लस 3y माइनस 3y तो कैंसिल हो जाता है। अब 3x प्लस 2x कितना आएगा 5x आएगा ना। अब देखो यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ बिना साइन चेंज करे काम हो गया ना, कि 3y और माइनस 3y तो एलिमिनेट पहले हो गया, और जो पहले एलिमिनेट हो रहा तो साइन चेंज करने की जरूरत क्या है, ये एडिशन मेथड है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना आ गया 19, x कितना आएगा आपका 19/5। देखो x आपका 19/5 आया था। अब इसी वैल्यू को पुट करते हैं पहली क्वेश्चन में, तो कितना है पहली में x प्लस वाई बराबर 5 है, इक्वल है 5, x कितना है आपका 19/5, y ऐसे आएगा, तो ये 19/5 इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 19/5 हो जाएगा ना। अब ऐसे तो एलसीएम लेते ना बच्चों 5 आएगा, और मैंने आपको बताया है जो एलसीएम आता है वही इनके डेनोमिनेटर में आना चाहिए ना, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी,
25 और या तो 5 पहले ही आ रहा है ना, तो ये तो 19 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये भी कितना है 6/5। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सीखा ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहले तो आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम सिखाऊंगा कुछ, कि कुछ 4 या 5 तरह की वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, तो वो 4 या 5 तरह की वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे एज वाली हो गई, 2 डिजिट वाली हो गई, ठीक है, स्पीड वाली हो गई, ठीक है, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ओके बच्चों, बाय।